चला सब ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखे थे। अगर तुम लोगों को अच्छा लगेगा हमारा वीडियो तो तुम लोग लाइक करना, और नहीं लगेगा तो नहीं करना, और न दोस्तों के भी शेयर करना, और न कहना किसी को शेयर करने के लिए। तो तुम लोग देखा है पिछले वीडियो में क्वेश्चन 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के 45 गो क्वेश्चन। आज हम उसके आगे ले चलते हैं। तो देखो अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बट्टा रूट एक्स माइनस 1 और जो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 और बट्टा रूट एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछता है dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है 2009 के परीक्षा में पूछा हुआ था। तो है तो डिफरेंशिएशन के, लेकिन क्वेश्चन बैंक में देखे थे इसमें आ गया है। तो देखते हैं चला सब क्या होगा। तो हम लोग चला जानते हैं एक फार्मूला होता है मेरा क्या चीज। तो देखो अगर कॉस इनवर्स है ना, सेक इनवर्स है ना, तो सेक इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x, या हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x को ना एक साइन सेक इनवर्स 1/x, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो तुम लोग देखो यहाँ पे मेरा सेक इनवर्स 1/x है, तो सेक के लिख दिया है, सेक के बदला में कॉस इनवर्स, 1/x के लिख दिया है क्या चीज, x लिख दिया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो चला है ना y बराबर मेरा सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1 है। ई जो है सो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। देख यहाँ यह 1/x है, तो इसको क्या लिखा गया है, x लिखा गया है। तो हम भी यहाँ कॉस इनवर्स लिख दिया, x कहे के मतलब है इसको उलट दिए हैं। तो इसको उलट दो तो हो गया रूट एक्स माइनस 1 और ई हो गया रूट एक्स प्लस 1। इधर चला जो है ये साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 और ई रूट एक्स प्लस 1 है। तुम लोग गौर से देखो, 10 सेकेंड के अंतर्गत ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा। तो अब यहाँ देखो तुम लोग y बराबर, हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है साइन इनवर्स x और जोड़ कॉस इनवर्स x। ये दोनों के जो जोड़ है ना ये π/2 होता है। अगर एंगल समान है और साइन और कॉस दोनों इनवर्स में रहता है तो दोनों का जो जोड़ होता है ना वो π/2 होता है। तो तुम लोग गौर से देखो यहाँ जो एंगल है ना दोनों समान है। ये साइन इनवर्स में है और ये कॉस इनवर्स में है, तो दोनों के जो जोड़ होगा ये कितना हो जाएगा π/2। तो अब हमको इसको कहता क्या है, डिफरेंशिएट करने के लिए। अब π/2 तो हम जानते हैं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन जो हो गया मेरा डी नंबर हो गया। तो है बहुत मजेदार क्वेश्चन, तुम लोग ठीक से देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, साइन इनवर्स x किसके समान है, साइन इनवर्स x। तो चला अभी तुरंत देखा है तुम लोग, यहाँ पे सेक इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स 1/x लिखते हैं। हम यहाँ पे साइन इनवर्स x को ना ये फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। तो इसमें जो मेरा ऑप्शन है ना इसी नंबर हो जाएगा। ये 2007 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सो तुम लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये अब दिया हुआ है साइन सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान है। तो इसको हम देखते हैं। इसमें हमको 2-3 को फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला है पहला साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, इसी रहेगा तो, या उसके बाद tan इनवर्स x और उसके बाद रहेगा cot इनवर्स, तो और नहीं तो उसके बाद सेक इनवर्स x और नहीं तो कोसेक इनवर्स x रहेगा। तो ये तीनों फार्मूला जो होगा ना ये तीनों के लिए लिखाता है π/2, एक ले लो ना π/2 लिखाता है। तो तुम लोग भी गौर से देखो, यहाँ पे ये है मेरा, तो इसका जो वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया साइन आई पाई बाई 2, मतलब हो गया साइन पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 के मान जो होता है 90 होता है, 90 पर मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो आंसर चला हो जाएगा ए नंबर। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला हमसे पूछता है। ये क्या है? ये फार्मूला होता है। तो ये जो है ना ये 2 tan इनवर्स x के फार्मूला होता है, तुम लोग याद रख लेना। 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब चला अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है मेरा cos इनवर्स 1/2 जोड़ 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा। ये हमसे मान पूछता है, तो हम देख लेते हैं पहले ये कैसे होगा। इधर हम तनी मिटा देते हैं और इधरे बनाएंगे हम। चलो देखो तुम, ठीक है। तो ई जो है ना मेरा ई हो गया cos इनवर्स 1/2 और जोड़ हो गया 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा। चला ई जो क्वेश्चन है ना इतना आसान है, इतना आसान है मत पूछो, देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले चला तुम लोगों को समझाए थे कि cos इनवर्स 1/2 लिखा है, उतना हमको नहीं लेना देना है, हमको देखना है cos में 1/2 कितना डिग्री के मान है। तो ई जो होता है ना cos में 30 डिग्री के मान होता है। 30 को हम लिखते हैं क्या चीज, एकरा लिखते हैं हम लोग पाई बट्टा में, सॉरी ई 60 डिग्री के मान होता है। इसको हम लोग लिखते हैं पाई बट्टा में लिखते हैं हम 3, ठीक है, 60 में आता है। चला उसका 2 है तो 2 अगुना साइन इनवर्स 1/2 है। ऑब्जेक्टिव के हम लोग ऑब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे, ओकरा बड़का न बनाएंगे, इसलिए तुम लोग गौर से देखो। ये 2 हो गया साइन इनवर्स 1/2 है। तो अब ध्यान दो चला 1/2 साइन कितना के मान होता है, तो ये 30 मान होता है। 30 को लिखते हैं पाई बट्टा में 6। तो 2 से 2 तिया तो 6 हो गया। पाई बाई 3 में चला पाई बाई 3 जोड़ेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई बट्टा में 3। तो आंसर हो जाएगा चला 2 पाई बट्टा में 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन चला सब कह रहा है क्या, साइन इनवर्स कॉट इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। साइन ऑफ कॉट इनवर्स का मान क्या होगा, ये हमसे पूछता है। तो देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, लिख दो चला साइन यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स है। चला एगो त्रिभुज बना लो। हम जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स है, तो हम याद रखेंगे कॉट थीटा बराबर 10वां में ही हम लोग पढ़े थे। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरा आधार अब बट्टा में जो होता है क्या होता है, आधार अब बट्टा में होता है लंब। तो मान लो ये मेरा जो है ना ये थीटा है, ये थीटा है। तो इस त्रिभुज में ये 90 है तो ये तो कर्ण हो गया तुम्हारा, आई थीटा है तो ये तो लंब हो गया, तो बच तो गया ई। तो यही जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यहाँ पे ये फार्मूला होता है, इसके नीचे कुछ ना है तो 1, तो ये आधार है और नीचे लंब है। तो आधार मतलब ई x है और लंब मतलब ई 1 है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चला इस तरह के क्वेश्चन को बनाना ना बड़ा आसान है। तुम लोग याद रखना, यहाँ अगर साइन रहे तो इसको साइन इनवर्स में लिख देना, और यहाँ कॉस रहे तो इसको कॉस इनवर्स में लिख देना। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स में, तो हो जाएगा साइन। इसको क्या लिखेंगे, चला देखो कॉट है ना, तो कॉट को हम बदल देते हैं साइन इनवर्स में। साइन थीटा बराबर हमारे सूत्र जो होता है ना वो होता है लंब बट्टा में होता है कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा में कर्णे होगा, दूसरा ना होगा। तो देखो यहाँ लंब जो है ना, ये लंब कितना ले लिए हैं हम, ये हो गया 1 बट्टा में कर्ण। तो कर्ण जो है ना ये हो गया √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ये चला हो जाएगा 1 बट्टा में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा
इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया है चला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई, इसमें हम लोग दे देंगे डी नंबर, क्योंकि आया है हम लोगों को √1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ना तुम लोगों को लगता होगा बहुत डबल है, बहुत डबल इसलिए लगता है कि तुम लोग फार्मूले नहीं याद करता है। अब फार्मूला याद कर लेगा ना तो हम गारंटी देते हैं, हम पूरे गारंटी देते हैं तुम लोगों को ना परीक्षा में 90+ अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा। देख लो हम कैसे बनाते हैं फार्मूला, बस तुम लोग याद रखना। अब फार्मूला याद रख लिया तो कोई दिक्कतें नहीं देगा। देखते हैं हम लोग, तो यहाँ जो क्वेश्चन है ना चला, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, और ई हो गया साइन इनवर्स 2y/1 + y² है। एगो हम फार्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x बराबर होता है फार्मूला साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो यही लिख दिए हम। तो इतना के क्या लिखेंगे, इतना के लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। इसको क्या लिखेंगे चला, इसको लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स y। इधर जो है मेरा क्वेश्चन में लिखे हुए था 2 tan इनवर्स a। हमसे पूछता है a के मान क्या होगा, तो लो हम भी लिख दिए 2 tan इनवर्स a। तो अब चला 2 से ना दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, ई हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a। ठीक है चला। इस क्वेश्चन में ना हमरा से पूछता है a के मान क्या होगा, ये तो हम लोगों को बेवकूफ ना समझता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो बना दिए हम लोग। तो इसके लिए तो फार्मूला जानते हैं चला, हो गया tan इनवर्स x + y 1 - xy, इधर आ गया चला tan इनवर्स a। तो tan से tan चला हटा दो तो a के मान आ गया तुम्हारा क्या चीज, x + y, अब बेटा में हो गया x - y। तो आंसर जो है ना वो हमारा हो गया ई डी नंबर हो गया, x + y या बच्चा में आ गया 1 - xy। अब चला लास्ट क्वेश्चन है, गौर से देख लो, ना देखेगा तो न आएगा, इसलिए गौर से देख लो, तुम्हारा जिंदगी सुधर जाएगा। चलो देख लेते हैं तो हम लोग भी। क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं, इतना आसानी से बन जाएगा चला, मत पूछो। तो देखते हैं कैसे बनेगा। देखो तो ई जो है साइन इनवर्स π/3 लिख रहा है, माइनस साइन इनवर्स, पहले तो इधर लिख देते हैं साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस लगा दिया है। चला है तो बड़ा आसान, लेकिन तुम लोग देखो गौर से, ई हो गया साइन, ई हो गया π/3, माइनस है तो माइनस लगा दिए हैं। अब पिछले वीडियो में हम तुम लोगों को समझाए थे, लेकिन हम जानते हैं तुम लोग न देखा है, न देखा है तो जाओ और वहां बगल में तुम्हारा प्लेलिस्ट है मोबाइल में, दिखाई मेरे चैनल पर देख रहा है ना, उसको जाओ आप। ये जो है सो तुम्हारा 5वां वीडियो है, चौथा के क्लिक करो और देखो पढ़े ले रहे कि ना वहां पे। तो हम बताए थे जब माइनस लगा रहे तो माइनस को बाहर खींच दो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद अब इस साइन इनवर्स को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो साइन। याद रखो साइन में 1/2 कितना पर होता है, तो साइन में 1/2 30 डिग्री पर होता है, और 30 के लिखते हैं हम π/6। ठीक है चला, समझ रहे हो ना रे। तो ये हो गया साइन, इसको भिन्न के जोड़ कर दो तो हो गया ये मेरा 2π, ये हो गया पाई, आ गया साइन, ई जो हो जाएगा ई हो जाएगा 3 3 दूनी 6, मतलब π/2। हम तो जानते हैं π/2 के मान जो होगा वो कितना होगा, ये जो मान होगा 1 होगा। तो चला तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर देना, और न किया तो समझ लो क्या होगा। ठीक है, तो चला नोट कर लेना, अच्छा से समझ लेना। आशा करेंगे तुम लोग एकदम 90+ लाएगा, उसमें एक रत्ती कमी नहीं होगा।